जी अस्सलाम वालेकुम सबको एक बारी फिर से। अभी कुछ स्टूडेंट्स दूसरी डोमेन से आए हैं, कुछ एक प्लेटफॉर्म से आए हैं, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से आए हैं। एक एनजीओ से आ रहे हैं, कुछ दूसरे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उधर से भी आ रहे हैं। मैं दोबारा से सबको बता देता हूँ, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। दोबारा से हम फ्रीलांसिंग पे फोकस करके स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का मिस हो गया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे स्टार्ट करनी है, कौन से स्टेप्स हमने पहले लेने हैं, कौन से स्टेप्स बाद में लेने हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग। आपके कौन से स्किल्स हैं, कौन से स्किल्स पे काम हो सकता है, किस स्किल से क्लाइंट आपके पास आ सकता है, आपकी अर्निंग इन द एंड आपकी अर्निंग कैसे हो सकती है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, इधर हमारा आने का एक ही मोटिव है कि अर्निंग कैसे करनी है। इसके अलावा और कोई मोटिव नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, कोई यहाँ से डिग्री नहीं मिल रही, कोई यहाँ पे अटेंडेंस की मार्क हो रही। सिर्फ आप लोगों ने अर्निंग सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसिंग का। आज हमने आपको कल भी बताया था कि स्टार्ट हम फ्रीलांसिंग से लेंगे। फ्रीलांसिंग होती क्या है? अगर आप फ्रीलांसिंग की टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो ये वो मतलब नहीं कि फ्री का मतलब है कि कोई भी काम फ्री कर दो, ये वो वाला फ्री नहीं है। या फ्री टू डू एनीथिंग, ये वो वाला फ्री है कि आप आज़ाद हो, कोई भी काम कर सकते हो, जो आपका दिल कर रहा है वो कर सकते हो। यू आर बॉस ऑफ योर सेल्फ, इसका ये मतलब है। और लांसर का मतलब, लांसर का मतलब ये है, इंग्लिश में लांसर बोलते हैं सोल्जर को। और अगर फ्रीलांसर का मीनिंग ये होगा कि आप एक सोल्जर हैं, जो आपने दूसरों की जंगों में हिस्सा लेना है, इसका ये मतलब है। अगर आप बिजनेस टर्मिनोलॉजी में इसको देखोगे तो फ्रीलांसर का मतलब है कि आपने दूसरे के बिजनेस को डिफेंड करना है, उसमें उधर क्लाइंट लेके आना है, उधर बिजनेस लेके आना है। फ्रीलांसिंग का ये मतलब है, लोग आपको हायर करेंगे कि ये मेरा बिजनेस है, आपने ये आपका आप अपनी सर्विसेज दें ताकि मेरा बिजनेस जो है वो ऊपर जाए। कोई भी बिजनेस हो सकता है, एनजीओ हो सकते हैं, कोई भी आप सर्विस दे सकते हैं। पर फ्रीलांसिंग में देनी आपने सर्विस है, आपने प्रोडक्ट नहीं देनी। प्रोडक्ट के लिए ईबे, अमेजोन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये हैं। फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, ये उधर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले, आज मैंने आपको कल बताया था, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइवर से। फाइवर क्या है? जब आज आपने सर्च करनी है अपने घर से fiverr.com, FIVERR.com। ये इंटरेस्टिंगली ये बिजनेस है इसराइल का, ये इसराइल की साइट है। तो आपने इस वजह से नहीं कि ये इसराइल की है तो मैंने काम ही नहीं करना है इस पे, आपने तो अपनी अर्निंग करनी है, आपको तो अर्निंग जिधर से मर्जी है। आपने ये नहीं सोचना ये इसराइल की है तो मैंने काम ही नहीं करना। ये आपने साइट ओपन करनी है। आज आपने अकाउंट बनाने से पहले देखना है कि फ्रीलांस fiverr.com पे कौन कौन से स्किल लोग दे रहे हैं। आपसे अभी मैं पूछूंगा आपके स्किल्स क्या है, तो आउट ऑफ कितने 17 पार्टिसिपेंट, आउट ऑफ 17 10 पार्टिसिपेंट कहेंगे हमें हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं। मैं आपको इधर से बताऊंगा कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि आप काम इजीली कर सकते हो। सबसे पहला स्किल है टाइपिंग। यहाँ पे आपने टाइपिंग सर्च करना है। ये आपने अभी मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, ये ओपन एक साइट है, अभी इस पे लॉगिन भी नहीं, मैं साइन इन भी नहीं। ये टाइपिंग, टाइपिंग पे आप देखें, आप यहाँ से आपने बिल्कुल एंड से, जब पेज आपका ओपन होगा बिल्कुल एंड से, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आ रही होगी। यहाँ से आपने मनी, इसकी जो पेमेंट ऑफ मेथड है या मनी है वो ये इंग्लिश करके लैंग्वेज, यहाँ से आपने यूएस डॉलर कर लेना। आपके पास पहली बारी पाकिस्तानी रुपीज शो हो रहा होगा, आपने यूएस डॉलर कर लेना है और इसको सेव सेटिंग कर लेना। यूएस डॉलर से ये है कि थोड़ा आपको अच्छी फीलिंग आएगी, डॉलर्स में आप काम कर रहे हैं, अब रुपयों में नहीं बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो अच्छा अच्छा। मीनवाइल आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्राइवेट में या ओपन, मुझे बता सकते हैं आप लोगों के पास कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप किसी को सेल कर सकते हैं। कोई स्किल को, ग्राफिक डिजाइनिंग, टाइपिंग, और आप बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। सब को प्राइवेट में मुझे बता दे, अगर प्राइवेट में नहीं बताना ओपन बता दे, सब लोग बताएं। वेरी गुड, थीसिस बहुत अच्छा है। और सब पार्टिसिपेट करें ना फिर। कोई राइटिंग कर सकता है, कोई थीसिस कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, टाइपिंग, वर्चुअल असिस्टेंस, कोई किसी को दुआ दे सकता है, किसी की दुआएं कबूल होती हैं, वो भी एक स्किल है।
कोई किसी की हेल्प कर सकता है, फैमिली मैटर्स में हेल्प कर सकता है। बस दो दो के पास ही स्किल्स हैं, दो ही स्टूडेंट्स के पास, तीन हैं। पोस्टर डिजाइन वेरी गुड, ग्राफिक डिजाइनिंग का तो बहुत काम है, ग्राफिक डिजाइन। और आगे से ये कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा हो रही है और लोग अब ऑनलाइन ये चीजें, अगर आप ये जो आपके स्किल्स हैं, जितने आप लोगों ने मुझे स्किल्स बताए हैं, आगे से इसका काम बढ़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अभी रहेगी, लोग एक दूसरे को मिलना अवॉइड करेंगे, ये 1 साल तक चल सकता है। इसलिए अगर आप अभी फ्रीलांसिंग पे अगर आप अभी फोकस करके काम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह 1-2 महीने में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आजकल आजकल तो वैसे स्लम्प है, आजकल तो कोई काम की तरफ नहीं आ रहा, पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब अपने बिजनेस स्टार्ट करने, अभी पाकिस्तान में भी लॉकडाउन कम हो गया, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस स्टार्ट करने। अगर मैं अपनी ही मिसाल ले लूँ, अगर मैंने आज कोई पोस्टर डिजाइन करवाना है, मैं अभी बाजार से किसी के पास जाके, किसी के ऑफिस, किसी के दफ्तर बैठ के पोस्टर डिजाइन नहीं करवाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कोई ऑनलाइन लड़का या लड़की मिले जो कि मेरा पोस्टर डिजाइन कर दे। क्यों? क्योंकि मैं सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ, आजकल मैं किसी को मिल नहीं रहा और मैं ऑनलाइन काम करवाना चाह रहा हूँ। इसलिए अगले 2 महीने के बाद फ्रीलांसिंग ऑनलाइन वर्क बढ़ेगा। आपने ऑनलाइन स्टोर बना ले, सर्विस दे दें, ऑनलाइन काम बढ़ेगा। इतने स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, पर जो एनजीओ के व्हाट्सएप के ग्रुप से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये तो सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ या जो पुराने बैच से आ रहे हैं। एनजीओ वाले सियालकोट के स्टूडेंट तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे अभी तक। तो अच्छा, ये आपके स्किल्स हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक ये 5-6 स्टूडेंट्स ने मुझे अपने स्किल्स बताए। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्किल एक बताता हूँ जिस पे आप इजीली आपको काम मिल जाएगा, टाइपिंग से रिलेटेड है। ये देखें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, चले ठीक है भैया, आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये स्किल्स हैं टाइपिंग से रिलेटेड। ये देखें, आई विल डू टाइपिंग जॉब फॉर 20 पेजेस इन 3 आवर्स। $5, 3 घंटे में $5 कमा रही है। और उसके पास ऑर्डर कितने, 14 ऑर्डर है। ये है किधर की है, इंडियन है। ये फरिया ताहिर पाकिस्तानी लड़की है। 31 ऑर्डर है इसके पास, और ये क्या काम कर रही है। आई विल डू फास्टेस्ट, इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी प्रोफाइल। आपने घर जाके इस तरह प्रोफाइल ओपन कर लेनी की प्रोफाइल पर हम सर्च करते हैं ये कर क्या रही है। ये 31 इसके पास ऑर्डर है, इसको रेटिंग 5/5 मिली है, हर क्लाइंट इसको सेटिस्फाई इसने किया है। लड़कियों को खास तौर पे फ्रीलांसिंग में काम भी ज़्यादा मिलता है और क्लाइंट सेटिस्फाई भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्टली लड़के थोड़ा रूड हो जाते हैं, लड़कियां थोड़ी पोलाइट रहती हैं, तो उनके नेचर की वजह से उनको ज़्यादा काम मिलता है। ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कर रही है। डाटा एंट्री, मैनुअल टाइपिंग, पावर पॉइंट, पीडीएफ, ये बाय मी, ये उससे लिखा है, मुझे ही क्यों चुन लिया है। ये उससे अपनी फोटो लगाई है, पता नहीं ओरिजिनल है क्या नहीं। लेवल 1 की वो सेलर है। 46 रिव्यूज है। 46 रिव्यूज का मतलब है इसके पास एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स हैं। 50 ऑर्डर्स से ज्यादा पे इसने काम किए, कुछ विदाउट रिव्यूज चले जाते हैं। और ये $5 में ये क्या करके दे रही है, बेसिक टाइपिंग $5 में करके दे रही है। $10 में 2 दिन में, $20 में 3 दिन में वो टाइपिंग करके दे रही है। ठीक है। और ये लोगों ने उसको रिव्यूज दिए हैं, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, ये सारे रिव्यूज हैं इसके। ठीक है। ये एक ये एक स्किल पे हमने एक प्रोफाइल ओपन किया और हमें आइडिया हो गया कि ये काम कर रही है। अब टाइपिंग से रिलेटेड एक फील्ड हो गई। अब आप कुछ कोई और फील्ड आप समझते हैं कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला था कंटेंट राइटिंग, यहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग कर ले, टाइप कर ले, ये कंटेंट राइटर आ गए। और आपको पेज पे टॉप 10 में पाकिस्तानी जरूर मिलेंगे। ये कंटेंट राइटिंग में शायद इंग्लिश की वजह से कम हो, बाकी हर फील्ड में आपको पाकिस्तानी ही मिलेंगे। ये आ गया, देसी आ गया, इसी को ओपन कर लेते हैं, कोई और पाकिस्तानी ओपन करते हैं। कंटेंट राइटिंग में पाकिस्तानी कम है, ये पाकिस्तानी को लग रही है। ये देखें, ये क्या सर्विस दे रही है, आई विल बी यूनिक कंटेंट राइटर और डू यूनिक कंटेंट राइटिंग फॉर योर वेबसाइट।
148 इसके पास ऑर्डर है, सिर्फ राइटिंग कर रही है और कोई इसका स्किल नहीं। किसी ने इससे नहीं पूछा तुमने MBA किया है, BBA किया है, तुम्हारी डिग्री क्या है, किसी ने इससे नहीं पूछा। और इसको इतने ज़्यादा 148 ऑर्डर सिर्फ इसके इसके एक स्किल्स की वजह से मिले हैं। इंडियन है शायद ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये इसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है सारी, ठीक है। और ये इसके रेट्स हैं। $10, $10 में क्या दे रही है ये? बेसिक पैकेज 500 वर्ड $10 में, 1000 वर्ड $20 में होगा, और 1500 वर्ड $30 में। ये इसके बेसिक 3 पैकेजेस ये दे रही हैं। इसका मैंने ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले एग्जामिन करनी है दूसरों की प्रोफाइल, लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे अब सारी सर्विसेज ओपन हो गई हैं। अगर आप अगर एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था मैं डिजाइनिंग करती हूँ, अब लोगो डिजाइन ओपन करके देखे लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या प्राइसिंग है, कौन सी पिक्चर्स उन्होंने लगाई हैं, कौन सा वो ये यूज कर रहे हैं। आई विल डिजाइन 2 outstanding logos. I will design 3 unique minimalist logo design with free source file. ये आप क्लिक करके जो आपकी फील्ड है, इतनी ज़्यादा फील्ड है इधर, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अगर किसी को फेसबुक की मार्केटिंग या दूसरी मार्केटिंग आती है तो वो राइटिंग, ये कंटेंट राइटर, थीसिस राइटर, ये जितने भी हैं, ये वीडियो एंड अगर किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें सिखाएंगे, तो वो भी एक ये भी स्किल्स हैं। म्यूजिक एंड ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना, वॉइस ओवर, किसी की अगर आवाज़ अच्छी है वो इंग्लिश एक्सेंट में बोल सकती है, कोई वॉइस लगा सकती है, वॉइस ओवर का तो बहुत ट्रेंड है। उसके बाद प्रोग्रामिंग, अगर किसी ने BS या MS वगैरह किया है तो वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, वेबसाइट बना दो, और पाइथन, C++। ये बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड में वर्चुअल असिस्टेंट, ये एक गिग है वर्चुअल असिस्टेंट की। एक आपकी जो यूनिवर्सल गिग है जो हर कोई बना लेगा। यहाँ पे अगर इस टाइम पे 23 पार्टिसिपेंट है, 23 पार्टिसिपेंट्स टाइपिंग की एक स्किल्स दे सकते हैं आप। अगर आप कह रहे हैं आपके पास कोई स्किल नहीं, जो थीसिस लिखने वाले हैं वो भी एक स्किल, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने 6 स्किल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे फाइवर आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, एक दुकान देगा, उसमें आपने अपने 6 काउंटर्स रख सकते हैं। क्लाइंट आपके पास आएगा, आप एक काउंटर, अगर आपने सिर्फ एक काउंटर है आपका कंटेंट राइटिंग का, दूसरा काउंटर है आपका प्रोफेशनल आर्टिकल राइटिंग का, तीसरा काउंटर है आपका टाइपिंग का, चौथा काउंटर है आपका वर्चुअल असिस्टेंस का। इस तरह आप अपने 5-6 काउंटर, जिनको हम गिग्स बोलते हैं, उन काउंटर्स को बोलते हैं गिग्स। फाइवर आपको 6 गिग्स अलाउ या 7 गिग्स अलाउ करता है कि आप अपने साथ आप अपने गिग्स बना के क्लाइंट को 7 डिफरेंट सर्विसेज एक टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह अब आप अगर आप एक पे ही रहेंगे, अगर किसी की कंटेंट राइटिंग है तो वो सिर्फ एक ही अपनी गिग बनाएगा कंटेंट राइटिंग की, तो उसको ऑर्डर बहुत थोड़े मिलेंगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग बना सकते हैं, आई विल प्रोवाइड कंटेंट फॉर योर वेब बना सकते हैं, आई विल प्रोवाइड कंटेंट फॉर योर प्रोडक्ट बना सकते हैं, आई विल गिव हैंडसम रिव्यूज ऑन एनी प्रोडक्ट, ये बना सकते हैं। और एकेडमिक नहीं बना सकते, एकेडमिक का काम फाइवर पे नहीं आप कर सकते। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग, आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू, आई विल डिजाइन आई विल डिजाइन योर टी शर्ट, आई विल डिजाइन बिजनेस कार्ड, आई विल डिजाइन पोस्टर फॉर योर फेसबुक पेज, आई विल डिजाइन वो जो ऊपर बैनर है या कवर फोटो है, इस तरह की कोई चीज बना सकते हैं आप। आपने 6 गिग्स अपनी बनानी है। 6 गिग्स का मतलब है 6 स्किल्स आपने अपने यहाँ पे शो करने हैं। अब एक स्किल जो यूनिवर्सल स्किल था वो मैंने आपको बता दिया, टाइपिंग यूनिवर्सल स्किल है, हर एक को आता है, हर एक कर। दूसरी स्किल जो हर कोई कर सकता है वो स्किल है वर्चुअल असिस्टेंस। वर्चुअल असिस्टेंस का मतलब है आप वर्चुअली घर बैठ के उसको असिस्ट कर सकते हैं, किसी भी मामले में असिस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है वर्चुअल असिस्टेंस में। आप उसकी टाइपिंग भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल्स भी कर सकते हैं, उसकी ईमेल्स चेक कर सकते हैं आप। आपको वो कह सकता है कि ये कस्टमर, ये मेरी कंपनी है, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे मेल करते हैं, आपने उनको मेल पे रिप्लाई करना है, ये भी काम हो सकता है। अब वर्चुअल असिस्टेंस में सब काम हो सकते हैं। ये देखिए डाटा एंट्री भी वर्चुअल असिस्टेंस में है, डाटा एंट्री PDF टू एक्सेल फाइल, ये भी वर्चुअल असिस्टेंस में है। बिजनेस कार्ड वो बना रही है, ये भी वर्चुअल असिस्टेंस में है। वर्चुअल असिस्टेंस में सब सारी दुनिया के सब काम आ जाएंगे। ये Amazon eBay स्टोर है, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट। आप वर्चुअल असिस्टेंस के अंदर अपनी दूसरी स्किल्स ऐड कर सकते हैं कि आई विल डू वर्चुअल असिस्टेंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग, आई विल डू वर्चुअल असिस्टेंस इन कंटेंट राइटिंग,
आई विल डू वर्चुअल असिस्टेंट इन फेसबुक मार्केटिंग, या कोई और आपकी अगर स्किल्स है उससे रिलेटेड आप वर्चुअल असिस्टेंट्स में बना सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट एक यूनिवर्सल स्किल है, उसके अंदर आप अपनी स्किल्स ऐड करके एक गिग आप अपनी ये भी बना सकते हैं। गिग बनाना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, यहाँ पे आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट इसमें ही डाटा एंट्री आ गई, मैंने आपको टाइपिंग बताई थी, ये नॉर्मल डाटा एंट्री है। पाकिस्तानी इंडियंस का सबसे फेवरेट काम डाटा एंट्री ही है, और इससे ऊपर वो सोचते भी नहीं। अगर किसी ने एमएस भी किया हुआ है तो वो पहले नंबर पे यही सोचेगा कि शायद डाटा एंट्री के अलावा मुझे कोई काम आता ही नहीं। हालांकि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी गिग्स बनाएं, पर नॉर्मली पाकिस्तानी सबसे पहला काम डाटा एंट्री से ही शुरू करते हैं। इसीलिए देख लें आपको पाकिस्तानी इंडियन ही डाटा एंट्री में मिलेंगे, बाहर के लोग डाटा एंट्री में कोई भी नहीं मिलेगा। ये सब पाकिस्तानी है या इंडियन है, काम भी काफ़ी है। 237 ऑर्डर है, आई विल डू डाटा एंट्री। इंटरनेट सर्च का मतलब ये है कि आपको बोलेंगे कि ये फला फला कम ये हमारी प्रोडक्ट सर्च करें, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे और कहाँ कहाँ पे मिल रही है, आपने गूगल से सर्च करके वेबसाइट्स ओपन करके देख लूँ के सारा इंटरनेट से सर्च करके उनको रिजल्ट देना है। डाटा एनालिसिस भी ऐसे ही है, अब वेबसाइट से डाटा लेके उसको एनालिसिस करेंगे कौन सी प्रोडक्ट कितने की है, कौन सी प्रोडक्ट कितने की है। फिर आपको आप अपने आपका जो क्लाइंट आप उसको बोलेंगे ये प्रोडक्ट इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की, आप अपनी प्राइस ये रख लें। इस तरह डाटा एनालिसिस है, एक ही चीज़ है डाटा एंट्री, इंटरनेट सर्च, डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद डाटा कॉपी, इंटरनेट रिसर्च, कॉपी पेस्टिंग, सब इंटर डाटा टाइपिंग में आ जाते हैं। किस में आते हैं ये? डाटा एंट्री में आ जाते हैं। ये बिजनेस में है, ये बिजनेस की फील्ड में वर्चुअल सिस्टम। मार्केट रिसर्च भी यही है, प्रोडक्ट रिसर्च भी यही है। आपको कोई क्लाइंट बोलेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, परफ्यूम है, इस आप इससे रिलेटेड और चेक करें मार्केट में कौन कौन सी परफ्यूम अवेलेबल है, उनकी प्राइस क्या है, उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनकी पैकिंग क्या है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी रिसर्च है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, एचआर बिजनेस प्लान भी ऐसे ही हैं। ब्रांडिंग सर्विसेज, लीगल कंसल्टेंसी, अगर आप में से कोई लॉयर है, किसी को एलएलबी किसी ने किया है, वो ये लीगल कंसल्टेंसी की जरूर गिग बनाए। लीगल कंसल्टेंसी में ये है कि आपसे अमेरिकन, यूरोपियन, कनेडियन लोग आपसे आगे पूछेंगे कि ये मेरा इशू चल रहा है, ये मेरी डाइवोर्स का, ये मेरे प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, आप मुझे गाइड कर दें। नॉर्मली पाकिस्तान के लॉ और ब्रिटिश लॉ तकरीबन अमेरिकन लॉ सेम ही है। आप उनको गाइड करेंगे कि ये चीज़ें तुम अगर करो और कोर्ट में लेके जाओ तो आपको आपके बेनिफिट में आपको डिसीजन मिलेगा। इस तरह आप नेट से सर्च, अगर कोई एलएलबी किया, मेरे दोस्तों ने एलएलबी की थी तो वो गिग बनाई थी उन्होंने लीगल असिस्टेंट, इस पे काफ़ी काम है। डाइवोर्स का तो सबसे पहले काम ही डाइवोर्स का आता है। कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, अगर आपको फाइनेंस आती है तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पीपीटी किसी को आता है, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैरियर एडवाइस कर सकते हैं। ये भी एक ये कैरियर आप अगर आप ये भी एक नॉर्मल गिग है, इस पे आप बना सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा भाई मैंने एमबीए करूं, मैं बीबीए करूं, मैं मास्टर्स करूं, क्या करूं इससे रिलेटेड। फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, लीड जनरेशन थोड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद लाइफस्टाइल। इधर तक सबको समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैंने गिग से रिलेटेड बताया, डाटा एंट्री से रिलेटेड बताया कि कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पे चल रही हैं, कौन सी हॉट फेवरेट स्किल्स हैं। इधर से इधर तक सबको समझ आ गई है क्या कुछ हो रहा है फाइवर पर, लोग कैसे कैसे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पीपीटी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन नहीं बनाते थे, वही प्रेजेंटेशन कोई अपनी कह सकता है कंपनी को, किसी के बॉस ने उसको बोलना है कि ये तुमने ये डाटा इसकी प्रेजेंटेशन कल तुमने बनानी है, वो इधर आके आप लोगों को ढूंढेगा कि कोई मुझे प्रेजेंटेशन बना दे। तो प्रेजेंटेशन तो वही है जो पीपीटी पावर पॉइंट पे जो प्रेजेंटेशन बनती है। या एक और भी सॉफ्टवेयर था मेरे ध्यान से, उसका नाम निकल गया, एक और भी सॉफ्टवेयर था, उस पर भी बनती है। और सबको बिल्कुल क्लियर है ये 23 जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, सबको बिल्कुल क्लियर है। सर गिग्स जो हम बना देते हैं वो बाद में इन्हें चेंज करने का ऑप्शन भी होता है, आई मीन अपनी गिग एडिट कर। हाँ, चेंज भी आप कर सकते हैं गिग, ये आपको मैं कल बताऊंगा, पर आपने जो गिग बनानी है उसका टाइटल आपने चेंज पर नहीं करना, ये कल आपको मैं बताऊंगा। गिग आप चेंज करते रहेंगे, गिग चेंज करते रहेंगे तो उसकी रैंकिंग फर्क पड़ जाएगी। जिस तरह नई गाड़ी है तो नई गाड़ी की लुक डिफरेंट है, जब वो एक बारी एक चेंज करने का मतलब है आपने गिग पे एक्सीडेंट कर दिया एक बार, तो जितने आप उस पे एक्सीडेंट के बाद रिपेयरिंग करते रहेंगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी।
इसीलिए पहले ही मैंने आपको कहा कि अब भी आप लोगों पे, लोगों की नहीं फर्क पड़ता ये, इससे नहीं फर्क पड़ता आपकी स्किल्स। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। कोई आपको बोले कि सर, कोई आपको क्लाइंट बोले कि यार एक गिग तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की है, एक गिग तुम्हारी बिजनेस मैनेजमेंट की है, तो आप उसे बोल सकते हैं मैंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया था, मैंने मास्टर्स बिजनेस में किया। क्या उसे बोल सकते हैं आप? अगर आजकल के ज़माने में कोई नहीं बोलेगा कि आपके पास दो डिफरेंट स्किल्स क्यों हैं। आप उसे कह सकते हैं आई कैन डू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो बोलता है लोग उसको अब अच्छा कंसिडर करते हैं। आपकी अगर डाइवर्सिफाइड गिग्स हैं तो आप कह सकते हैं आई कैन डू ग्राफिक डिजाइनिंग, आई कैन डू कंटेंट राइटिंग एज वेल, मैंने दोनों सीखी हैं। इस पे कोई इशू नहीं है। आपकी गिग्स थोड़ी सी अगर डाइवर्सिफाई है तो ये बल्कि आपका एज भी हो सकता है। एक कंपनी ने आपको हायर किया है, वो कल को क्या पता आपको कंटेंट राइटिंग के लिए भी हायर कर ले। फर्स्ट टाइम उसने ग्राफिक के लिए हायर किया, नेक्स्ट टाइम आपको कंटेंट राइटिंग के लिए कर ले, क्योंकि आपके पास तो दोनों टास्क हैं। उनको एक आदमी में दो टास्क में नजर आ रहे हैं। गिग्स आपको मैं कल बताऊंगा कैसे बनानी है। आज आपने लोगों की गिग्स देखनी है, लोगों ने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, ठीक है, ये आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है। आगे से अभी मैं आपको थोड़ी देर एक दो और गिग्स बता देता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग गिग्स। ये तो थी बोरिंग गिग्स। लाइफस्टाइल पे आए, सबसे इंटरेस्टिंग गिग्स है ऑनलाइन लेसन्स। ऑनलाइन लेसन्स में आप यहाँ पे गिग बना सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन आया? ओके, सबको ओके हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई होगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगेगा मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ कमरे में, ठीक है। अच्छा, अभी ये गिग्स हैं कोच ऑनलाइन लेसन्स की। ये गिग आपकी स्टडी से रिलेटेड गिग हो सकती है। इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक गिग मैंने कंप्यूटर साइंस मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैंने गिग बनाई थी कि आई विल आंसर एनी ऑफ योर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने उसको अप्लाई किए, सारे अपने रूल्स अप्लाई किए, तो मेरी गिग फौरन रैंक हो गई। तो ये भी आप गिग बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह की गिग भी आप बना सकते हैं। आपको आप अच्छा, ये एक तो ये स्टडी से रिलेटेड है। इस पे आप ऑनलाइन लेसन्स में आप कुरान की भी बना सकते हैं कि ये देखिए अभी तो ये सारी स्टडी से रिलेटेड है। मैं मैथ सिखाऊंगा, मैं फिजिक्स सिखाऊंगा, जो आप एकेडमिक का काम नहीं कर सकते पर यहाँ पे आप उनको सिखा सकते हैं। आई विल सॉल्व योर मैथ प्रॉब्लम्स, बहुत इजी है। कैलकुलस प्रॉब्लम्स, अगर आप अपनी उसमें एक्सपर्ट है, किसी स्टडी में एक्सपर्ट है, तो ये एक आध गिग आप जरूर बनाएं। अच्छा, इधर आप हम सर्च करते हैं कुरान ऑनलाइन, ये भी मिलेंगी गिग्स आपको। ये देखिए, एक मिनट देखिए किसी ने क्या, चलिए ठीक है। हाँ, अगर ये केमिस्ट्री आई कैन आई गिव ऑनलाइन केमिस्ट्री लेक्चर्स इन, हाँ ये बनती हैं गिग्स। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में तो अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, इस तरह की गिग बनती है। ये देखें। चलिए अब आप थोड़ी सी दूसरी साइड पे आते हैं। रमजान भी आ रहा है, इस तरह की एक आध गिग जरूर आपकी बनेगी और चलेगी। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कुरान की। ये देखें, ये गिग, क्या पता पाकिस्तान में लोग ना ये सर्विस लें। हमारे यहाँ पे कारी साहब फ्री आके पढ़ा देते हैं बेचारे, लोग उनको पैसे भी थोड़े से देते हैं, मदरसों मस्जिदों में लोग पढ़ लेते हैं। पर अमेरिका में, यूरोप में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस साइड पे आके इसी तरफ बिजनेस करेंगे, ये एक प्रॉपर पूरा बिजनेस है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कैसे? यहाँ से आपने गिग बनाई, आपको क्लाइंट मिला, आपने उसे बोलना है कि ठीक है मैं आपके बच्चों को स्काइप पे पढ़ाऊंगा। उसके क्लाइंट यूरोप का क्लाइंट है, हॉलैंड फ्रांस में बैठा है क्लाइंट, वहाँ पे उनको कारी साहब नहीं मिल रहे और उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन्होंने अब कुरान सीखना है। आपने कहना है ठीक है मैं आपको कुरान पाक की तालीम दूंगा, आपको मैं बच्चों को कुरान पाक सिखाऊंगा स्काइप पे डेली 1 घंटा। एक दो बार ही आपने फाइवर से उसको ऑर्डर देना है, आपके साथ उसका पर्सनल लिंक बन जाएगा। उसके बाद आपने उसको उनको पढ़ाना है, उसके साथ वाले जो होंगे दोस्त होंगे, उसके कजन चचा मामू वगैरह, उनके बच्चों ने भी आपको कांटेक्ट करना है कि कारी साहब हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं। अगर फीमेल है तो फीमेल भी पढ़ा सकती है, मेल है तो मेल भी पढ़ा सकती है। यहाँ पे तो $5-5 की है, पर ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस। आप इस पे वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बना के यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस साइड पे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपके बच्चों को कुरान पाक की तालीम दूंगा। ये कराची में, लाहौर में लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। मुझे भी एक कारी साहब ने अप्रोच किया था कि मुझे इस तरह का काम कर दो, ठीक है।
हाफिज कुरान बना लें। वैसे आप हाफिज कुरान है, आपकी अगर वालदा या आपकी कोई सिस्टर किसी के कुरान पाक के बारे में थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है तो आप उनको बना सकती हैं। यहाँ पे फीमेल ये देखें, ये बुशरा नूर जो है, आई विल बी योर किड्स ऑनलाइन कुरान टीचर, ये बुशरा नूर को देखते हैं, इसको सर्च करते हैं ये क्या बना कर रही है, देख लें इसकी प्रोफाइल देख लें, और वो कुरान टीचर है, कारी साहब है। आई एम अ सोशल मैनेजर। ये देखें, वो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि वो डिफरेंट स्किल्स कैसे हो सकते हैं। अभी इसने डिफरेंट स्किल दी, किस नीचे लिखा हुआ है बुशरा नूरी नूरी के नीचे लिखा है आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, पर उसने एक गिग कुरान पाक की भी बनाई हुई है। उसकी अब फोटो भी चेक कर लें कैसी है, इंग्लिश उसकी देख लें। स्किल्स में उसके उससे लिंक्डइन मार्केटिंग कंटेंट तकरीबन मेरी वाली स्किल्स है सारी। सरगोदा यूनिवर्सिटी से पढ़ी है वो, कोई इस्लामिक उसका एक्सपीरियंस नहीं है, पर उसने गिग बनाई है और उस गिग पे उसको ऑर्डर चेक करते हैं। ये गिग इसकी रैंक हो गई है, फर्स्ट पेज पे गिग है, और नहीं इसको कोई ऑर्डर नहीं मिला अभी तक इसको इस गिग पे कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो टैग भी थोड़े लगाए हैं। ये जब हम प्रॉपर गिग अगर बनाएंगे, अगर मैं आपको बताऊं गिग बनाना, आप इससे अच्छी गिग बना लेंगे और आपको इससे अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे। इसने कुछ गलतियां की हुई हैं गिग में, इस वजह से इस बेचारी की गिग भी नहीं रैंक हो रही। अच्छा, अब आप कुरान से रिलेटेड भी बना सकते हैं। चले, कुरान में तो लड़कों ने मुझे बताया कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा, मेरी क्लास हो रही है ना, तो मैं थोड़ी देर तक मैसेज सेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, मेरी कॉल आ रही थी मुझे। अच्छा, अब आप ये कुरान से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स ने बताया कि कुरान में कोई कारी साहब हाफिज साहब भी होंगे, वही कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग भी है, लाइफस्टाइल में फिटनेस की भी बना सकते हैं, आप कुकिंग की भी बना सकते हैं। ये भी गिग, ये जो फिटनेस से रिलेटेड गिग है, अगर आप ये आजकल डाइट प्लान देने के ट्रेंड है, इस तरह की अगर आपने गिग बना सकते हैं कि मैं आपको मेरे से आप कंसल्ट करें, मैं आपका 10 डेज में 1 kg वेट या 2 पाउंड वेट रिड्यूस कर दूंगी। ये भी गिग, कुकिंग लेसन से रिलेटेड गिग्स, आर्ट से रिलेटेड। एक और गिग है रिलेशनशिप। ये सारी गिग्स, पहले मैं स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, ये 2 गिग्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये इंटरेस्टिंग गिग है, ये रिलेशनशिप एडवाइस की गिग है। ये आप ये गिग चाहे रहने दें, ये रहने दें गिग, अभी फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और गिग है लाइफस्टाइल से रिलेटेड गिग है, एक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये देखें, ये आप गिग बना सकते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपको परेशानियां ना आए। ये देखें, यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में ये बंगाली बाबा और ये दूसरे तीसरे बाबा नहीं बैठते, वो कहते हैं कि सारे मसले हल हो जाएंगे, शादी जल्दी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये गिग भी आप इधर बना सकते हैं, इससे रिलेटेड गिग्स भी बनती हैं इधर। I will give you spiritual tune healing from Japan. I will help you spiritual health. I will pray for you. इस तरह की कि मैं आपके लिए दुआ करूंगी। आजकल एक गिग है, वो आप बना सकते हैं कि I will pray for you to save you from कोरोना वायरस। जिस तरह ये वही चीज है कि सॉरी, कि जिस तरह यहाँ पे आप वो करते हैं, उससे मेरे ज़हन से निकल गया, वजीफा जिस तरह करते हैं, इस्तिखारा जो करते हैं आप, कभी कभी इस्तिखारा किसी से करवाते हैं, कारी साहब से करवाते हैं। यहाँ पे इस्तिखारा के एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, जो पैसे लेके इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। ये वही चीज़ है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप मुझे पे करें, मैं आपके लिए मक्के में जाके दुआ करूंगा, आपके लिए मदीने में जाके दुआ करूंगा। ये उन्हीं चीज़ से रिलेटेड है, ये उन्हीं चीज से रिलेटेड है। ये इस तरह की गिग्स भी आप बना सकते हैं कि आई विल प्रे फॉर यू। इस पे ऑर्डर आ सकते हैं आपको, इस पे ऑर्डर आपको आ सकते हैं। ये $50 की है,
हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये इसलिए ज़रूरी है, हमें ये चीज़ें फन लग रही हैं। ये देखा, आई विल डू स्पिरिचुअल हीलिंग वाया होली कुरान, ये बड़ी अच्छी गिग है, किसने बनाई है गिग? ये देखिए $25 में, ये हमें यहाँ पे लग रही हैं, ये यहाँ पे हमें ये फनी चीज़ें लग रही हैं, पर बाहर की दुनिया इतनी एग्जॉस्टेड दुनिया है कि वहाँ पे लोगों का दिल करता है कि हमारे लिए कोई दुआ करे, हमारा कोई सिंसियर हो, कोई हमारे साथ मुखलिस पार्टनर मिले जिसको हम अपनी फीलिंग्स बता सकें, क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे ये गिग्स, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेगा, जल्दी मिलेगा क्लाइंट, ठीक है। इस ये वाली गिग्स भी चलती हैं। अच्छा, मैं अब एक और गिग्स बताता हूँ रिलेशनशिप एडवाइजर की, वो पहले मैंने जो ओपन की थी वो क्या है, वो भी रिलेशनशिप रिलेशनशिप एडवाइजर, चेक कर लें किसी को क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, ये मजे की हैं, और ये सर्विसेज आप लोग दे सकते हैं। इस लेक्चर से पहले जब आप अटेंड करने के लिए आए होंगे, आप समझ रहे होंगे पता नहीं मेरी तो कोई स्किल्स ही नहीं। अब ये मैंने वो स्किल्स आपको बताई हैं जिसके लिए आपको मैट्रिक, एफई, एफएससी, बीए, एमए, बीए की कोई डिग्री की नहीं जरूरत, और आप ये सर्विसेज आप इजीली दे सकते हैं। रिलेशनशिप एडवाइजर, ये भी एक मजे की ये देखें, इसमें पाकिस्तानी लड़कियां खूब पैसे कमा रही हैं। ये क्या है? आई विल योर लाइफ कोच, कैरियर काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। ये गिग क्यों जरूरी है? ये बाहर लोगों में फ्रस्ट्रेशन, फाइट और पता नहीं क्या कुछ है उनके माइंड के अंदर, एक चीज बस गई हुई है। वो चाहते हैं कोई हमें आके सुने। आई विल बी योर रिलेशनशिप एडवाइजर, ये कोई मुझे आके सुने, को मेरी बातें सुने, को मुझे अच्छे एडवाइजेस दे। ये गिग आप इस तरह की बना सकते हैं। ये गिग चलती हैं। जब मैं पहले स्टूडेंट्स को सिखाता था, जब मैं पेड सिखाता था, ये वाली गिग मैं ज़रूर बनाता था। कई बार स्टूडेंट्स बोलते थे सर हम आपको तब पे करेंगे जब मुझे पहला ऑर्डर मिलेगा, तो इस गिग से मैं उनको एक आधा ऑर्डर दिलवा देता था। ये इस पे ऑर्डर जल्दी मिल जाता है आपको। ये देखें, ये क्या बोल रही है कि मैं आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीलिंग विद हार्डशिप, फेस रिलेशनशिप। आप वहाँ पे लोग एक दूसरे से तंग हैं, बाहर की दुनिया में लोग एक दूसरे से तंग हैं। वो चाहते हैं कि हमें कोई सुने, कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड इसकी कैटेगरी है रिलेशनशिप एडवाइस, ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप एडवाइस में ये जो गिग्स हैं, ये पाकिस्तानी की भी किसी की भी गिग आ जाएगी यहाँ पे अभी। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि एक दूसरे की बातें हम सुने, ठीक है। ये गिग है, आई विल राइट अ फैंटास्टिक ट्रेंडो, ये तो और आगे इससे रिलेटेड गिग्स हैं जो कि लोग चाहते हैं कि उनको एडवाइजेस दें। आपस में उनके मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई है, जो भी हो गया, आई विल टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग इन अ सेवर प्लेस। कोई लड़ाई हो गई है, कोई उनको सुने, इससे रिलेटेड भी आप गिग्स बना सकते हैं। अब आपको फाइवर का आइडिया हो गया कि फाइवर पे आप कौन कौन से स्किल्स पे काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये कोरोना की वजह से अभी चेंज हो गया है। कोरोना की वजह से अभी चेंज हो गया है। अभी हम लोग आपस में, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया, हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अभी यहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं, और हम तो फन लविंग कौम है, कोरोना का भी मजाक उड़ा रहे हैं। पर बाहर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, थक गए हुए हैं लोग, और लोग चाह रहे हैं कि अभी आपने कल का टास्क आपका ये है, इधर से रिलेटेड सबको आपने सर्च करना है, और सबके ये डिस्क्रिप्शन पढ़नी है आपने। डिस्क्रिप्शन सबकी पढ़नी है आपने, यहाँ से आपने कॉपी करनी है डिस्क्रिप्शन इनकी। फर्ज कह रहे हैं, अगर आप डाटा एंट्री की गिग करते हैं, ये इनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करें सब। 5-6 लोगों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करके, उनको कॉपी करके उसको बाद में अपनी डिस्क्रिप्शन एक अलग से डिस्क्रिप्शन बनाए। अभी मेरे ख्याल से टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया, अभी खुद बहुत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने इनकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इन सब की डिस्क्रिप्शन ऐड करके अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनानी है। कल से मैं आपको बताऊंगा आपने गिग्स पे काम कैसे स्टार्ट करना है, आपने गिग्स कैसे बनानी है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं, 5-6 स्किल्स मैंने आपको इधर से यूनिवर्सल बता दी है जो हर बंदे में स्किल्स है। अगर आपके जिस तरह मुझे बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट, ये वो स्किल्स हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भी आप इन स्किल्स पे भी फोकस करें। ये कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, वीडियो, ऑडियो डिजाइनिंग, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रीज नहीं मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। लाइफस्टाइल्स के एक आध गिग बनाएं। इधर से आप अभी आप नोटपैड में या वर्ड की फाइल में अपनी लिखें कि मैंने क्या क्या काम कर सकता हूँ, कौन कौन सी मैं गिग्स बना सकता हूँ। फिर आपने
फिर आपने कल आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे आगे से परफॉर्म करना है, गिग्स कैसे बनानी है, ठीक है। आज के इससे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? एस जी जी, मैं इसकी एसईओ भी बताऊंगा आपको, गिग की एसईओ कैसे होती है बताऊंगा। और इससे अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मैं आपको अपनी एक बता दिखाता हूँ। मैं आपको अपनी एक गिग दिखाता हूँ। मैंने उस गिग पे एसईओ की, मैंने पहले गिग्स बनाई थी, उन पे मैंने एसईओ फॉलो नहीं थी की। ये मैंने गिग बनाई, ये मैंने पॉज कर दिया क्योंकि ये काम नहीं था मुझे आता। ये मैंने एक गिग बनाई और ये 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 आई विल आंसर एनी क्वेश्चन। 9 क्लिक्स 7 डेज में, 9 क्लिक्स मुझे आए, 21 व्यूज आए, 1 ऑर्डर आया जो मैंने कैंसिल भी कर दिया ऑर्डर, सिर्फ इस वजह से कि मुझे नहीं, आपने कॉपी सारों की 4-5 कॉपी करनी है और उनको बाद में अपना लिखना है। आप आपकी जो जो गिग्स आपने अगर कोई गिग बनाई है अभी, आपने 5-6 कॉपी करके उनको मर्ज करके अपना लिखना है ना। 4-5 गिग्स कॉपी करें ना, उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करें। ये कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप क्या, अगर कोई नए स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर डाटा एंट्री का एक बार बता दें। कल आपको मैं गिग से रिलेटेड कल बताऊंगा। आज आप सब पढ़े, स्किल्स देखें कौन कौन से, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कौन कौन से स्किल्स आपके आप में स्किल्स हैं। चले ठीक है। तो आज आप जाके देखें कौन कौन से स्किल्स हैं, मिल जाएगी, इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आप जाके देखें कौन कौन से स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं, ये सब स्किल्स हैं। और आप एक लिस्ट बना लें अपने स्किल्स की, और कल मैंने आपको कहा था अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं जो जो आप लिख सकते हैं मोटिवेशनल किस्म का। और वो दिलारने वाली बातें ना लिखना, मोटिवेशनल और सही एनर्जेटिक किस्म की वो लिखें। अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई एम मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, और ये वो, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर बात होगी। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अभी क्या बता दूं? अभी क्या बता दूं आपको? ये माइक ये म्यूट कर दें, ये कैम म्यूट कर दें, प्रॉब्लम होगी, सबको प्रॉब्लम होगी, नेट स्लो हो जाएगा। डाटा एंट्री के बारे में, डाटा एंट्री में आप यहाँ पे सर्च करेंगे डाटा एंट्री में, तो आपको आ जाएगा डाटा डाटा एंट्री से रिलेटेड जितने टास्क हैं। आज आप सर्च करें ना, अगर 2 गिग सोशल मीडिया मैनेज की हैं तो नेक्स्ट में अपनी लिस्ट चेंज करके, और हाँ बिल्कुल, अगर आपकी 2 गिग, आपके अगर एक ही फील्ड है, आप सोशल मीडिया पे 2 कर सकते हैं गिग। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल बी योर सोशल मीडिया कंसल्टेंट, इस तरह की बना सकते हैं आप। टाइटल चेंज करके निश चेंज कर ले, एक फेसबुक की बना लें, एक आप लिंक्डइन की बना लें, एक इंस्टा की बना लें। आप अगर आप एक ही स्किल पे रहना चाहते हैं तो आप एक स्किल को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे के बना सकते हैं। मैंने आपको कल में दिखाऊंगा, कंटेंट राइटिंग की मैंने 2 गिग्स बनाई थी। आई कैन डू कंटेंट राइटिंग विद फॉर यू, आई कैन डू एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग विद यू। तो ये डिफरेंट भी आप बना सकते हैं। अगर आप एक ही स्किल पे रह के काम करना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर। ये जो किसने, बिलाल रजा ने, आपने क्वेश्चन किया डाटा एंट्री का, ये डाटा एंट्री से रिलेटेड आज आप सर्च करें ना। आप मेरे से ये क्वेश्चन ना ना करें, आज आप सर्च करें, कल ये करना क्वेश्चन कि ये डाटा एंट्री से रिलेटेड इतनी चीजें हैं, तो ये आप देखें कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। प्रोफाइल बना दें, बनाई नहीं, बन नहीं रही थी प्रोफाइल। ब्लॉग स्पॉट में आपको एक अभी, ब्लॉग स्पॉट तो हमारे थर्ड फेज में आपको मैं बताऊंगा, पर फिर भी अगर कोई नहीं बन रही, आप मेरे से रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। मैं आज खुद भी देख लेता हूँ। ब्लॉग स्पॉट पे तो गूगल से इजीली बन जाती है, ब्लॉग स्पॉट फ्री है। ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, आप ब्लॉगर डॉट कॉम पे बनाएं, ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे ना बनाएं, ब्लॉगर डॉट कॉम पे बनाएं, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब ये सेशन भी क्लोज हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो कल से इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। और कोई किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? आज मैंने आपको सिर्फ ये गाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे। आज आप अपने स्किल्स देखें, कोई स्किल आपका है उससे रिलेटेड आप सोच लें, कल से इंशाल्लाह गिग्स बनाएंगे। और गिग्स पहले बनाएंगे, उसके बाद गिग को रैंक करना बताएंगे तसल्ली से। कल सिर्फ एक ही गिग बनाएंगे हम, और उसके मैं आपको टिप्स दूंगा। तो
वो बहुत स्किल्स हैं। अभी तो आप इधर एंटर होंगे, आपको इतने स्किल्स लगेंगे, आप कहेंगे ये भी काम मैं कर सकती हूँ, वो भी काम मैं कर सकती हूँ। यही आपको, इसीलिए आपको मैंने आज का लेक्चर ही सिर्फ इसीलिए दिया है कि ये देखें, ये आप अभी तो मैंने आपको स्किप कर करके बताया, आप ये इसमें जाके सर्च करें, इतना कुछ है इधर, इतना कुछ है इधर, आपकी फील्ड से रिलेटेड भी है, बिजनेस से, लाइफस्टाइल से, इतनी चीजों से रिलेटेड है, और तो अर्निंग कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान 4th नंबर पे है? इसीलिए। तो फ्रीलांसर, आपको मैं freelancer.com का बताऊंगा, गुरु का नहीं बताऊंगा। freelancer.com पे एक आध दिन बता, आप वर्क का भी बताऊंगा, बाद में बताएंगे। पहले आप फाइवर पे आप जो हमने परसों या नेक्स्ट वीक बातें करनी है, वो काइंडली अभी क्वेश्चन ना करें ना, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, फाइवर से रिलेटेड जो काम हम आज कर रहे हैं। आप वर्क थोड़ा अपवर्क थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का, पहले आप इधर काम करें, गिग्स बनाएं, आप कस्टमर्स का पता चलेगा आपको कैसे आ रहे हैं, कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। उसके बाद में हम उधर जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे, वहाँ पे 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। मैं आपकी आज अपवर्क पे प्रोफाइल बना दूं, आप लोगों ने 20 कनेक्ट वेस्ट करके बैठ जाना है, और फिर आगे से कनेक्ट्स बाई करने पड़ेंगे आपको। तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपकी स्टार्ट में ही आप बजाय अर्निंग करने के आप पैसे लगाना शुरू कर दें। एक फाइबर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ। पर अभी हमने फाइबर पे फोकस करना है, ये फ्री है। 6 स्किल्स, आप 7 स्किल्स पे काम कर सकते हैं बहुत। अगर मैंने सारी अर्निंग अपनी 3-4 महीने में फाइबर से ही की, अपर से मैंने कोई अर्निंग नहीं की। मैंने अपर को देखा भी नहीं, अब आके मैंने अपर को देखा है, जब मैं फ्री हूँ फाइबर से ही मैंने अर्निंग की है। और ऐसे ही फ्री किया अर्निंग, कोई मैंने कुछ भी नहीं, ना मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ना कंटेंट राइटिंग थोड़ी बहुत आती है, फेसबुक की मार्केटिंग थोड़ी बहुत आती है, पोस्ट कर लेता हूँ। अपना जो मैंने एमबीए से रिलेटेड पढ़ा है वही मैं बिजनेस प्लान लोगों को बना के देता हूँ, और मेरी खूब अर्निंग हो गई है, और आपकी भी इंशाल्लाह इसी तरह ही अर्निंग होगी। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फिर हम क्लोज करें, आज का लेक्चर क्लोज करें। कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ लग गई है, सब 22 के 22 जीनियस स्टूडेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। चले ठीक है, अब आप समझे। कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड आपने किए हैं, कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर क्लोज करेंगे सेशन आपका आज का। कल इंशाल्लाह डेली 7 बजे क्लास हुआ करेगी, और अकाउंट आपका मैं कल बनवाऊंगा, अकाउंट कल बनवाएंगे। आज आप अपनी स्किल्स पे सिर्फ फोकस करें। अगर आपका पहले का बना अकाउंट है तो उसको आप मॉडिफाई करती रहना, कल आपको कल कुछ भी नहीं था हुआ, कल हमारी ओरिएंटेशन हुई थी, तो कल लेक्चर नहीं था हुआ। तो चले फिर इंशाल्लाह, और 7 बजे ही लेक्चर हुआ करेगा। आपको मैं 7 बजने से 5 मिनट पहले व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा, दोनों ग्रुप्स में, एनजीओ वाले में भी, और जो दूसरे ग्रुप है हमारे जैनब जहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, दोनों में मैं शेयर कर दूंगा। तो फिर कल इंशाल्लाह 7 बजे रमज़ान में फिर देख लेंगे टाइमिंग क्या करनी है, पर अभी जितने दिन रमज़ान स्टार्ट नहीं हो रहा 7 बजे ही होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इस पे आप वर्क करें, देखें कौन कौन सी स्किल्स पे आप काम कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह फाइबर की प्रोफाइल, अच्छी वाली प्रोफाइल आपको बनाना बताऊंगा, कैसे आपने प्रोफाइल बनानी है। कल टाइम होगा तो एक गिग भी बना लेंगे, पर पहले फोकस हम स्लो बाय स्लो फाइबर पे ही करेंगे, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम साथ चलना है, ये रोज रोज नहीं चेंज होंगी। कल जो आप लिख लेंगे वही फिर आपकी रहेंगी, रोज रोज चेंज हमने करनी भी नहीं। एक बार ये प्रोफाइल बना ले, फिर आप कस्टमर के पीछे उसके उसके ऑर्डर के पीछे आपने चल पड़ना, फिर आपने अपनी प्रोफाइल रोज रोज नहीं चेंज करनी, ठीक। चलिए अब चैप्टर, अब हम अपना सेशन क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।